हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज एचटीएमएल लेसन का 6 चैप्टर में हम इंटर कर चुके हैं, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। एचटीएमएल फॉर्म के इंट्रोडक्शन एंड एचटीएमएल फॉर्म कैसे बनता है, कौन से एलिमेंट की ज़रूरत होता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फॉर्म क्या है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी ने कुछ ना कुछ फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया होगा। फिर चाहे वो आपका कॉलेज फॉर्म हो या फिर किसी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो। अगर कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपने जीमेल या फिर फेसबुक तो बना ही होगा। तो उसमें जो फॉर्म फिलअप आप करते हैं लॉगिन के टाइम में, तो वो भी आपका एचटीएमएल का ही एक फॉर्म होता है दोस्तों। चलिए एक फॉर्म की तरफ देखते हैं। एक फॉर्म में कितने प्रकार का इनपुट फील्ड होता है। इनपुट फील्ड मतलब जिसकी मदद से आप आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपका नाम वगैरह हो गया, अपना पासवर्ड वगैरह हो गया, अपना जेंडर वगैरह या फिर एज वगैरह। तो ये सब कितने प्रकार से आप इनपुट फील्ड करते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं पहले। देखिए, इनपुट फील्ड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें आप एक तो अपना टेक्स्ट फील्ड होता है, जिसके द्वारा आप नेम वगैरह या फिर पासवर्ड वगैरह या फिर अपने एड्रेस वगैरह या फिर कमेंट वगैरह करते हैं। तो वो एक आपका टेक्स्ट फील्ड होता है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड होता है। और दूसरा होता है आपका चॉइस मेकिंग होता है। चॉइस मेकिंग मतलब जैसे कि आपका जेंडर चूज़ करने के लिए बता दिया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर मेल या फीमेल चूज़ करने के लिए बता रहा है। या फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एज वगैरह जो है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। या फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बता रहे हैं। तो ये है चॉइस मेकिंग होता है कि आप चूज़ कीजिए कि आपका इंफॉर्मेशन इसमें से किसको मैच करता है। तो इसी तरह का आप डाटा इनपुट करते हैं। तो ये भी एक इनपुट फील्ड हो गया आपका। और होता है आपका सबमिट बटन या फिर आपका सेंड बटन, जिसकी मदद से आप जो भी आप डाटा फील्ड करते हैं वो आप सबमिट करते हैं या फिर आप सर्वर में अपलोड करते हैं। और एक होता है जैसे आपका इमेज वगैरह या फिर अपलोड जब करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको इस तरह यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि आपका जो भी आप फाइल वगैरह अपलोड करते हैं, ये आप जब किसी डॉक्यूमेंट्स को इमेज वगैरह या फिर स्कैन कॉपी जब भेजते हैं, तो यहाँ पर चूज़ फाइल करते हैं। तो जिसमें आपका जो भी फाइल सिलेक्ट करते हैं वो आपका सिलेक्ट हो जाता है और उसके बाद आप अपलोड कर देते हैं। तो ये भी आपका एक इनपुट फील्ड हो गया। तो इसको हम बेसिकली अपलोडिंग फाइल कहते हैं। और जो मैंने आपको सबमिट बटन बताया था, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल सबमिट बटन बनाते हैं, जैसे कि आपका गूगल वगैरह जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वैसे देखेंगे आप, वहाँ पर सबमिट बटन होता है। और एक तरह का सबमिट बटन होता है जिसमें आप इमेज यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सबमिट लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पर इमेज लगा दिया जाएगा या फिर यहाँ पर इमेज के द्वारा कुछ लिख दिया जाएगा यहाँ पर। मैंने बेसिकली जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पर एक लाइक बटन है, जो कि एक इमेज है बट ये एक बटन है। इसमें मैं क्लिक करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। बैक एंड में जो भी मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा, ये क्लिक करने पर वो ऑकर करेगा। तो ये आपका इनपुट फील्ड का टाइप्स, जिसको हम फ्रॉम कंट्रोल कहते हैं। मतलब ये जितने प्रकार का आपने इनपुट फील्ड देखा है अभी, इस सभी को एक साथ में आपका फ्रॉम कंट्रोल्स कहा जाता है, क्योंकि इसी के ज़रिए आपका फ्रॉम का जो भी यूज़र का डाटा है वो आप ले सकते हैं इन सारे फील्ड के ज़रिए। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, फ्रॉम कंट्रोल्स या फिर आपका इनपुट फील्ड कह लीजिए, वो 3 प्रकार का होता है या फिर 3 से 4 प्रकार का कह सकते हैं। एडिंग टेक्स्ट होता है एक, मतलब जिसमें आप टेक्स्ट इन फील्ड करते हैं। दूसरा होता है मेकिंग चॉइस, जिसमें आप आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप चूज़ करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है। तीसरा होता है आपका सबमिट बटन, जो आप 2 तरह का कह सकते हैं, एक है इमेज टाइप, एक है नॉर्मल टाइप। चौथा कह सकते हैं आप
आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हैं उसको आप चौथा इनपुट फील्ड कह सकते हैं। तो ये बेसिकली ये 4 प्रकार के इनपुट फील्ड होते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आज मैं बस इंट्रोडक्शन के बारे में ही बात करूँगा एंड ऐसा मैं अंदर में नहीं जाऊँगा। अगले वीडियोज़ में मैं हर एक चीज़ को बारीकी में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखिए यहाँ पर एक फ्रॉम टैग है जिसके अंदर आपको जितना भी कोडिंग है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब जितने प्रकार के फील्ड है वो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तभी वो ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। फ्रॉम में आप 2 एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना पड़ता है, जिसका एक है एक्शन और दूसरा है मेथड। ये हम PHP का क्लास जब करेंगे तब इसको बारीकी से समझेंगे। आप अभी के लिए आप सिर्फ समझ लीजिए एक्शन में आपको जो भी आपका फॉर्म है, जो आपको जहाँ पर आपको डाटा सर्वर में अपलोड करना पड़ता है, उसके लिए आपके यहाँ पर एक्शन में PHP का एक फ़ाइल का नाम देना पड़ता है, जैसे https www.example.com/example.php। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं। और फिर यहाँ पर मेथड होता है जिसके ज़रिए आप मतलब पोस्ट जो करते हैं वो 2 तरीके के ही होता है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मेथड में 2 ही वैल्यू होता है, या फिर गेट या फिर पोस्ट। तो ये गेट या पोस्ट क्या है वो मैं PHP क्लास में आपको बारीकी में बताऊँगा, बट ये दोनों में से एक पोस्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है। तो ये होता है फ्रॉम का हेडिंग टैग में आपको ये लिखना पड़ता है, और इसके अंदर जो भी आपको डाटा वगैरह फिल करना है उसके लिए आपको यहाँ पर कोडिंग करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों फ्रॉम का बेसिक इंट्रोडक्शन। जानता हूँ आज भी इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया, बट अगली वीडियो में हर एक चीज़ को बारीकी से कवर करूँगा, जिसके बाद आपको फॉर्म बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा एंड आप एक बहुत ही अच्छा फॉर्म बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।